तो यार मेरी नई यार कार्यो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत हाइप है, मतलब इतना मजा आएगा, तुम मिस मत करना। सही है यार माय हीरो। हाँ यार, तो बात सही है, मेरा भी सीजन 5 आ रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा होगा और मांगा फैंस बहुत इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको कहूंगा कि सीजन 4 की तरह इसको ओवर हाइप नहीं करें। बाकी यार अटैक ऑन टाइटन बहुत जबरदस्त चल रहा है, मतलब अमेजिंग। यार कैसे हो यार? मैं आऊं? तुम क्यों इधर आए हो? शक्ल देखिए अपनी। हम इलीट एनिमे हैं, हम एटलीस्ट कंपेयर कर सकते हैं। तुम क्यों है? तुम तो घटिया हो, तुम्हारी पेसिंग घटिया है, फिलर्स ये सब। यार निकलो यहाँ से, अपनी शक्ल नहीं दिखाओ, निकलो बस निकलो। अच्छा यार, जाता हूँ। पता नहीं यार कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाकमास पाकिस्तानी वीब। तो यार बोरुटो की जो कैनन स्टोरी लाइन है वो अब आ रही है, मतलब इन एनिमे फॉर्म। मतलब जो मांगा में कैनन स्टोरी लाइन थी जिसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, वो अब एनिमे फॉर्म में आ रही है। और बोरुटो अगर तुम लोग को पता है तो इट्स अ प्रीटी बैड एनिमे व्हेन इट कम्स टू लाइक फिलर्स, ये वो एंड अनइंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने सोचा यार, अगर बोरुटो की नई स्टोरी लाइन आ रही है जो मतलब कैनन फॉर्म की ओरिजिनल उसकी स्टोरी लाइन ऑफिशियली है और लोग उसको बहुत मतलब तारीफ कर रहे हैं, तो मैं मतलब उसका एक जो बोरुटो का जो एक फर्स्ट हाफ है उसको रिव्यू कर दूं। फिर सेकंड हाफ को कभी इन द फ्यूचर रिव्यू कर दूंगा व्हेन इट रीचेस अ पॉइंट वेयर आई कैन से ओके इट्स गुड। इफ इट्स नॉट तो ऑब्वियसली दिस रिव्यू रिमेन्स द सेम, लेकिन अगर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली देयर इज गोना बी सम चेंजेस इन द रिव्यू। तो यार इस रिव्यू को करने का तरीका ये होगा, पहली बात तो ये रिव्यू होगी डिवाइडेड इन सेक्शंस, वो हैं 3 सेक्शंस, जो होगी बिगिनिंग, स्टोरी और कैरेक्टर्स। दूसरी बात, रिव्यूज में स्पॉयलर्स हो सकते हैं क्योंकि कभी कभार कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने में स्पॉयलर्स आने होते हैं। तीसरी बात, ये रिव्यू होगा ग्रेड वाइज, मतलब एफ से लेकर एस तक, और कुछ स्पेशल एनिमेस जो बहुत ज़बरदस्त होंगे उनको एक मिलेगा ग्रेड लेजेंडरी। ऑब्वियसली ये सब मेरा ओपिनियन है और तुम लोग इसके खिलाफ हो सकते हो, एंड माय ओपिनियन डजंट मीन कि वो सच है, इट कैन मीन कि वो मेरे लिहाज से कैसा था। तो यार पहले बात करते हैं बिगिनिंग की। अब बिगिनिंग का ये सीन है कि मुझे जो फ्यूचर कोनो आए वो बहुत पसंद आता है। आई फील लाइक इट्स मोर इंटरेस्टिंग और बहुत चेंज है। अब तुम नारुतो देखो, जो 720 एपिसोड्स थे ना, इट वाज रियली गुड, नारुतो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन द पॉइंट इज दैट कोनोहा फेल्ट द सेम। अब तुम एक सीरीज लाइक नारुतो जिसमें लाइक अ बेस इज योर विलेज और उसको बार बार दिखाते रहते हो ना फॉर 720 एपिसोड्स, तो ऑब्वियसली ये नहीं बोलना चाहता कि वो घटिया है, बट इन दी एंड वो बोरिंग हो जाएगा। अनलाइक वन पीस में ये सीन होता है कि वन पीस रियली डज लाइक चेंज लोकेशंस, तो हर नई जगह होती है। एंड बोरुटो का जो फ्यूचर कोना है, आई रियली लाइक इट, क्योंकि वो मतलब ऐसा मैं समझ सकता हूँ कि लग सकता है, नथिंग सीम्स आउट ऑफ प्लेस। एंड द बोरुटोस कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन है वो आई रियली इंजॉयड फॉर व्हाट इट इज़, और मैं समझ सकता हूँ कि दिस इज समथिंग दैट नारुतो एंड हिनाटा क्रिएटेड, एंड सो आई वांट टू से फॉर द अदर कैरेक्टर्स। Boruto itself, the world and the beginning मैं बोलूँगा is pretty decent, pretty solid. There are some here and there glaring issues, लेकिन वो इतने नहीं है। Boruto is like a somewhat copy of Naruto, लेकिन एक हिसाब से नहीं भी है। He's like a bit mature version, but वो पता चलता है because Naruto का पास घटिया था और Boruto का पास सही था। अब मुझे स्टोरी के बारे में बात करनी है। व्हेन इट कम्स टू बोरुटो स्टोरी, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक्सिक्यूशन बहुत पुअर है। एंड कॉन्सेप्ट्स इंटरेस्टिंग है और ओत्सुकी को इन्हेंस करते हैं जैसा नारुतो ने छोड़ा था, बट द थिंग दैट आई डोंट लाइक इज दैट देयर आर नो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स इसमें है ही नहीं। अगर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होते तो इट वुड हैव बीन रियली इंटरेस्टिंग और मतलब बोरुटो को एक अपनी शक्ल देता। रैदर कुछ कंटेंट है जो मतलब है एक कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा, लेकिन फिर एक रीटेलिंग लग जाती है, रीहैश कॉपी लग जाती है, और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन, मित्सुकी का भाग जाना, ये ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मतलब लगते तो हैं कि समथिंग फ्रॉम नारुतो, लेकिन ओरिजिनल नहीं लगते। यही मसला है कि इट्स फ्रॉम नारुतो। और बहुत से फिलर्स हैं जिसकी वजह से द पेसिंग इज टेरेबल, और फिलर्स का तुम लोगों को पता हो तो वो लॉन्ग रन में कुछ इतना बेनिफिट नहीं करते, तो इसलिए भी देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म गोल। इसकी वजह से मैं बोलूँगा बोरुटो का ये बड़ा इशू है, देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि बोरुटो स्टार्ट्स आउट एज देयर इज़ नथिंग लाइक पीसफुल है ये वो, और कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। रैदर लेटर होता है जब आई बिलीव चूनिंग एग्जाम एट 50 एपिसोड स्टार्ट होती है, तो फिर होता है कि ओके लॉन्ग टर्म गोल स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ वाई आई थिंक अ लॉन्ग टर्म गोल नीडेड था, लेकिन इतनी लेट इन द सीरीज अगेन कॉजेज पेसिंग इश्यूज।
अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कैरेक्टर्स को, एंड व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर्स बोरुटो को पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और मैं बोलूँगा बोरुटो इज़ अ ट्रैश कैरेक्टर। बोरुटो के पास कोई मोटिवेशन नहीं है। उससे जब पूछा जाता है कि तुम होकागे क्यों बनना चाहते हो, उसको नहीं पता होता। हमें ये पता है कि वो अपने डैड को प्रूव करना होता है, लेकिन दिस इज़न्ट अ लॉन्ग रन गोल। मैं तुम्हें अब बताना चाहता हूँ कि बोरुटो इज़ अ सैड कैरेक्टर, बाकी कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। साराडा इटसेल्फ इज़ रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि उसका गोल होकागे, और हमें शुरू से ही पता चल जाता है कि वो उसका मतलब गोल होकागे है। और वो ऐसे बताया जाता है, अगर तुम लोगों ने मेरी बैक स्टोरीज वाली मतलब शोनेन प्रोटैगनिस्ट वाली देखी है वीडियो, तो उसमें मैंने लिटरली बोला है साराडा इज़ अ रियली गुड कैरेक्टर, क्योंकि उसकी जो बैक स्टोरी है उसको हमने बैक स्टोरी को खुद फील किया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये होकागे बनना चाहती है। आई रियली लव मित्सुकी, वो बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, एंड आई फील लाइक उसका कोई प्लॉट ट्विस्ट आएगा विच आई रियली लव। वो बहुत इंटरेस्टेड है बोरुटो में, एंड इवन इंटरेस्टेड कि वो मतलब उसको छोड़ना भी नहीं चाहता, एंड एट द सेम टाइम इसलिए वो चूनिंग एग्जाम में भी हार गया। नारुतो एंड सासुके आई रियली लाइक, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ये ऐसे ही होने चाहिए थे कैरेक्टर्स। एक स्लाइट इशू है क्योंकि मतलब वो ऐसे फील होते हैं कभी कभार नर्फ हो गए हैं, और कुछ कैरेक्टर्स ओवर पावर लगते हैं इन देयर ओन राइट्स। ऐसा नहीं है नारुतो और सासुके से ताकतवर, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स बहुत ओवर पावर लगते हैं, और नारुतो और सासुके इतने कमजोर लगते हैं। उनसे ताकतवर होते हैं, बट व्हेन फाइटिंग एन एनिमी दिस हैज बीन अपैरेंट अ लॉट ऑफ टाइम्स। और आई रियली लाइक सुमीर्स कैरेक्टर। मैं समझता हूँ कि सुमीर जो कैरेक्टर, शी इज़ अ रियली गुड कैरेक्टर, एंड बेस्ट ऑफ ऑल शी इज़ एन अमेजिंग कैरेक्टर। और दूसरी बात, मुझे नारुतो से ये बड़ा इशू था कि फीमेल कैरेक्टर्स आर नॉट इंटरेस्टिंग और दे डोंट डू एनीथिंग मतलब वैल्यूबल टू द स्टोरी लाइन। और सुमीर को देख के और इवन साराडो को देख के मुझे खुशी हो रही है कि देयर सम, मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं बन रहा इधर और बोल रहा हूँ कि वो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, बट आई फील लाइक व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर राइटिंग, दोनों जेंडर्स ऑफ कैरेक्टर्स की एक नेचुरल फील होनी चाहिए, विच आई रियली लाइक कि मतलब एक फीमेल का लीड है लाइक साराडा जो एक काम कर रही है, लाइक शी हैज़ द रोल ऑफ सासुके विच आई रियली लाइक। कुछ लोग बोलते हैं मित्सुकी, आई अंडरस्टैंड तुम कह सकते हो, बट लाइक आई रियली लव दोस कैरेक्टर्स, एंड आई रियली लाइक दिस सुमीर हैज़ दिस न्यू जो एक छोटा फॉर्म है, एंड शी कैन इन द फ्यूचर डेवलप। बाकी जो अदर कैरेक्टर्स हैं आई डू नॉट लाइक द डिज़ाइंस, क्योंकि द कैरेक्टर्स इटसेल्फ आर लाइक नॉट रियली ओरिजिनल, लगता है कि कॉपी कैटेड है। व्हेन यू सी बोरुटो, साराडा एंड मित्सुकी, वो लगता है कि हाँ भाई इनके बेटे हैं। व्हेन यू सी द अदर कैरेक्टर्स, ऐसा लगता है नहीं इनके बेटे नहीं, इनके क्लोन्स ही बनाए गए हैं, बस छोटे कर दिए और थोड़ी चेंजिंग कर दी है। नाउ दैट्स अ बिग इशू। वो कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, एंड आई रियली लाइक देम, क्योंकि इस कोनोहा की मतलब वर्जन में वो कैरेक्टर्स फिट होते हैं परफेक्टली, एंड आई रियली लाइक दैट। लेकिन यह जो डिज़ाइन है ना वो बहुत बेकार है, इट्स जस्ट रीयूज। कुछ डिज़ाइन ज़बरदस्त है, मोस्ट ऑफ देम आर्ट। तो यार व्हेन इट कम्स टू बोरुटो, इट्स अ रियली गुड सीरीज विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। बहुत सारे फिलर्स हैं, और अब एक कैनन स्टोरी लाइन आ रही है, तो एक लॉन्ग टर्म गोल भी बन गया होगा, विच आई फील लाइक इज़ अमेजिंग कि एक सीरीज़ फाइनली एक ट्रैक पे आ रही है। मैं इस बात पे खुश नहीं हूँ कि इट टुक हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स, क्योंकि मैं, अगर तुम्हें पता है तो ड्रैगन बॉल माई फेवरेट एनिमे, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर के जो 28 एपिसोड्स हैं जो रीटेलिंग है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, सब बेकार है, इसलिए वो मुझे अच्छे भी नहीं लगते। मतलब मैं इसलिए किसी को ड्रैगन बॉल सुपर रेकमेंड करने से थोड़ा हिचकिचाता हूँ कि क्योंकि उनको ये 28 एपिसोड देखने पड़ेंगे विच आर जस्ट बोरिंग, और उनकी मूवीज़ हैं विच इज़ लाइक 100 टाइम्स बेटर। लेकिन इट्स अ स्टार्ट। अगर तुम लोग बोरुटो शुरू करना चाहते हो एंड यू डू नॉट रियली लाइक इट, कि तुम मतलब ये 150 एपिसोड स्किप कर लो, बस सर्च कर लो कौन से नहीं करने, क्योंकि इनके बीच में कुछ कैनन स्टोरी लाइन्स हैं। लेकिन आई वुड से कि बोरुटो इटसेल्फ इज़ अ प्रीटी डिसेंट एनिमे। मैं सोचा था जब मैं ये रिव्यू बनाऊंगा कि मैं इसको F दूंगा, फिर मैं सोचा E दूंगा, बट फाइनली जब मैंने पूरा रिव्यू कर दिया, मैं इस एनिमे को ग्रेड देना चाहता हूँ अ D। अब मुझे पता है तुम बोरुटो फैंस अगर यहाँ पे हो और उनको D अच्छा नहीं लग रहा, ये याद रखो कि बोरुटो इटसेल्फ व्हेन इट कम्स टू अदर एनिमेज कुछ नहीं है अभी करंटली। आगे जाके बनेगा, मुझे पता है लोग मांगा की बात करें, बट इन द करंट स्टेट में अभी एनिमे की बात कर रहा हूँ। इन द फ्यूचर ये वीडियो आउटडेटेड हो सकती है और मैं एक नया रिव्यू बना दूँ जिसमें बोरुटो को A दे दूँ, बट व्हेन इट कम्स टू बोरुटो मैं इसको 2 पार्ट्स में सेपरेट करूँगा, विच इज़ वन ऑफ दिस इज़ द बैड पार्ट एंड होपफुली इन द फ्यूचर एक गुड पार्ट होगा। और इसको सेपरेट करना अच्छा है क्योंकि दिस सीरीज इज़ बिन ट्रीटेड अनफेयरली विद अ लॉट ऑफ फिलर्स एंड अ लॉट ऑफ एनिमेशन इश्यूज। तो यार आज के लिए इतना ही। व्हेन इट कम्स टू बोरुटो आई वुड से दैट इट वाज अ फन एनिमे, बट आई ड्रॉप्ड इट, मैंने बीच में कर दिया, फिर मैंने यूजुअली क्लिप्स से देखा है ये वो। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि बोरुटो अब एक राइट ट्रैक पे चल रहा है एंड होपफुली एनिमे इटसेल्फ इज गोना बी रियली गुड। ब्लैक क्लोवर की नई आर्क आ रही है विच इज़ ऑल्सो हाइप, AOT का सीजन 4, क्विंटेसेंशियल क्विंटपलेट सीजन 2, माई हीरो सीजन 5। 2020 वॉज अ गुड एनिमे ईयर, लेकिन मुझे इतना कोई खास नहीं लगा। व्हेन इट कम्स टू 2021 में बोलो ये बड़ी हाइप है एंड उम्मीद है आपको वीडियो चलेगी। नाकामास सही है, फिर सब्सक्राइब फॉर एस्टोल्फो एंड स्पीड वैगन, सही है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।